नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी का नाम है बुजुर्ग का अनुभव और ये कहानी बहुत ही ज्ञानवर्धक है दोस्तों, तो इसलिए इस कहानी को पूरे अंत तक जरूर सुनिएगा। दरअसल दोस्तों, एक राजा ने बुजुर्गों को राज से निकाल दिया, लेकिन मुसीबत में उसी ने दिया ये उपाय। तो आइए दोस्तों, इन उपाय को इस कहानी में जानते हैं। किसी राज्य में एक सरफिरा राजा रहता था। एक बार उसने ये निर्णय लिया कि वृद्ध लोग किसी काम के नहीं होते, अक्सर बीमार रहते हैं और वे अपनी उम्र जी चुके होते हैं, अतः उन्हें अपने राज्य से बाहर निकाल देना चाहिए। राजा के आदेश का पालन हुआ और पूरे राज्य से बुजुर्गों को बाहर निकाल दिया गया। इस तरह वो राज्य बुद्धिमान और अनुभवी बुजुर्गों से खाली हो गया। राज्य में एक व्यक्ति अपने पिता से बहुत प्रेम करता था। उसने किसी तरह अपने पिता को दूसरों की नज़रों से छिपाकर तहखाने में छिपा लिया और देखभाल करने लगा। कुछ साल बाद उस राज्य में भीषण अकाल पड़ा और जनता दाने दाने को मोहताज हो गई। बर्फ के पिघलने का समय आ गया था, परंतु देश में बुआई के लिए एक दाना भी नहीं था। सभी परेशान थे। अपने बच्चे की परेशानी देखकर उस वृद्ध ने, जिसे बचा लिया गया था, अपने बच्चे से कहा कि वो सड़क के किनारे किनारे दोनों तरफ जहाँ तक बन पड़े हल चला ले। उस युवक ने बहुतों को इस काम के लिए कहा, लेकिन किसी ने उसका काम नहीं किया। उसने स्वयं जितना बन पड़ा उतना किया। सड़क के दोनों ओर हल चला दिए। थोड़े ही दिनों में बर्फ पिघली और सड़क के किनारे किनारे जहाँ जहाँ हल चलाया गया था, अनाज के पौधे उग आए। लोगों में यह बात चर्चा का विषय बन गई। बात राजा तक पहुँची। राजा ने उस युवक को बुलाया और पूछा कि ये विचार उसे आखिर आया कहाँ से। युवक ने सारी बात सच सच बता दी। फिर राजा ने उस बुजुर्ग को बुलवाया और पूछा कि आपके मन में ये विचार कैसे आया कि सड़क के किनारे हल चलाने से अनाज के पौधे उग आएंगे। उस वृद्ध ने जवाब दिया कि जब लोग अपने खेतों में अनाज घर ले जाते हैं तो बहुत सारे दाने बीच सड़कों के किनारे गिर जाते हैं। आज वही दाने पौधे बन गए हैं। राजा बुजुर्ग की बात सुनकर बहुत प्रभावित हुआ और उसने राज्य के सभी बुजुर्गों को दोबारा अपने यहाँ बुलवा लिया। दोस्तों, इस कहानी का सीख यह है कि परिवार के जिन बुजुर्गों को हम पुराने विचारों वाला या अनुपयोगी समझते हैं, उनके पास अनुभव का बहुत बड़ा खजाना छिपा रहता है। उनका अनुभव विपरीत समय में हमारा सहारा बन जाता है। जो एक बड़ी पीर के समान होते हैं, वो घर के बड़े बुजुर्ग होते हैं। जो मुश्किलों में साथ खड़े होते हैं, वो घर के बड़े बुजुर्ग होते हैं। बुजुर्गों की अहमियत को तो समझो मेरे दोस्त, करोगे जब उनकी सेवा तभी मिलेगा प्यार। ईश्वर भी प्रसन्न होते हैं उन पे जिनके घर में होते हैं बुजुर्गों का आदर सत्कार।